Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the deadlock and their techniques. ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है, जो भी BCA कर रहे हैं और बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये टॉपिक। और पेपर में 101% गारंटी के साथ बोलती हूँ, ये पेपर में आता ही आता है। तो देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर डेडलॉक एंड देयर टेक्निक्स। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक हमारे पास मान लो दो प्रोसेसेस है, ठीक है, वन प्रोसेस और टू प्रोसेस, ठीक है। उनके अपने अपने रिसोर्सेस है। मान लो वन प्रोसेस है, उसके पास मनी है, और सेकंड प्रोसेस है, उसके पास प्रिंटर है। अब मैं चाहती हूँ मैं किससे खरीदूंगी प्रिंटर, मनी से प्रिंटर खरीदूंगी, ठीक है। तो प्रोसेस वन बोलती है पहले तू मुझे प्रिंटर दे, फिर उसके बाद मैं तुझे मनी दूंगा। ऐसे ही प्रोसेस टू है हमारे पास, वो बोलती है पहले मुझे मनी दे, फिर मैं तुझे प्रिंटर दूंगा, ठीक है। इस टाइम का जो इंटरवल वेटिंग टाइम पीरियड आता है रिसोर्सेज के टाइम में, रिसोर्सेज को शेयर करने के टाइम में जो वेटिंग टाइम हमारे पास जनरेट होता है वो डेडलॉक की कंडीशन को अक्कर करता है, ठीक है। उससे क्या हो जाती है, एक तरह की डेडलॉक एक सिचुएशन होती है जिसमें कि हमारे पास रिसोर्सेज को हम प्रॉपर वे में शेयर नहीं कर पाते, और उस टाइम हमारे पास एक रिसोर्स को सिर्फ हम एक टाइम ही यूज कर सकते हैं, और हमें वेटिंग प्रोसेस में रहना पड़ता है अदर प्रोसेसेस को। उस टाइम हमारे पास डेडलॉक की कंडीशन अक्कर होती है। और ये चीज इसमें बोल सकते हो आप कि जो सिंक्रोनाइजेशन होती है हमारे पास और कंकरेंट प्रोसेसेस होती है, वही एक मेजर साइड इफेक्ट है हमारे डेडलॉक का, ठीक है। तो डेडलॉक की वजह से हमारे जो सिस्टम है उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, और जितनी भी हमारे पास सिस्टम के लिए परमिशंस होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। जब कंट्रोल नहीं रहेगा तो जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाएगा। जैसा कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपके पास तीन टैप ड्राइव है, ठीक है। अब 3 टैप ड्राइव में हर एक टैप ड्राइव की अपनी अपनी प्रोसेसेस है। तो 3 टैप ड्राइव है तो 3 टैप ड्राइव की 3 प्रोसेसेस हो गई। तो जो इतनी भी हमारे पास प्रोसेसेस होती है तो एक टैप ड्राइव क्या करेगी, दूसरी टैप ड्राइव को रिक्वेस्ट भेजेगी, ठीक है, और दूसरी वेट करेगी तीसरी का, ठीक है। ऐसे ही वेट करते करते उनमें क्या हो जाता है, हमारे पास वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, और इस तरह से डेडलॉक की जो भी कंडीशन है वो अराइज हो जाती है, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी एग्जांपल बता दिया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए डेडलॉक जब भी हमारे पास आप क्या करते हो, शेयर डिवाइसेस के साथ क्या करते हो, कंपटीशन करते हैं, उस टाइम डेडलॉक अक्कर होता है, ठीक है। जब आप शेयर करो को डिवाइस को तो वेटिंग टाइम होगा ही, वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वन प्रोसेस को वन टाइम लेता है, ठीक है। और जैसे कि इसमें प्रोसेसेस होती है हमारे कभी भी फिनिश नहीं होती है, और सिस्टम रिसोर्स क्या कर देता है, उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जब हमारे पास न्यू जॉब स्टार्ट होती है। अब आपको ये पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है जब हमारा डेडलॉक क्या होता है, अराइज होता है, ठीक है। तो डेडलॉक के हमारे पास जैसे कि कंपटीशन होता है शेयर डिवाइसेस के साथ, तब उस टाइम डेडलॉक की कंडीशन अक्कर होती है। और जब ड्यूरिंग डेडलॉक हमारी जो प्रोसेसेस होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, और जो सिस्टम रिसोर्सेज है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, न्यू जॉब को स्टार्टिंग से क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये कंडीशंस है हमारे पास, और आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है वो ट्रू होनी चाहिए डेडलॉक अक्कर होने के लिए। डेडलॉक कैसे अक्कर हुआ है या नहीं हुआ, ये आपने पता करना है। डेडलॉक अक्कर हुआ है तो ये कंडीशंस आपके जो सिस्टम है उसमें ट्रू होनी चाहिए, तब डेडलॉक अक्कर है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपके सिस्टम में डेडलॉक अक्कर नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड है होल्ड एंड वेट, थर्ड है नो प्रिम्पशन, और फोर्थ है सर्कुलर वेटिंग, ठीक है। अब इस तरह से म्यूचुअल एक्सक्लूजन है हमारे पास। शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, इसमें शेयर्ड रिसोर्सेज जितने भी होते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया मनी क्या है, प्रोसेस वन के बाद शेयर्ड रिसोर्सेज है, और प्रिंटर प्रोसेस 2 के पास शेयर्ड रिसोर्सेज है, ठीक है। जितने भी हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज का यूज करते हैं सिर्फ एक बार
करना, ठीक है, ओनली वन एट अ टाइम, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये याद रखना, शेयर्ड रिसोर्सेज का सिर्फ एक ही बार यूज करना, फिर दोबारा उसका यूज नहीं करना, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब होल्ड एंड वेट कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन, तब डेडलॉक अक्कर होता है। सेकंड है हमारे पास होल्ड एंड वेट, नाम से पता लग रहा है, पहले होल्ड करना फिर वेट करना, होल्ड वेट करना। जितनी भी आपकी प्रोसेसेस है वो जब भी रिसोर्सेज को एलोकेट करती है अदर रिसोर्सेज को, उस टाइम उसे वेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है, उसे होल्ड एंड वेट कंडीशन बोला जाता है। वो ये भी अक्कर होनी चाहिए हमारे सिस्टम में। ऐसी नो प्रीम्पशन है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक बार अगर हम एलोकेट कर देते हैं रिसोर्सेज को, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं फिर से दोबारा। मतलब हम सिस्टम को फोर्सफुली इन्वोक नहीं कर सकते प्रोसेसेस के लिए कि सिस्टम को बोलेंगे कि हाँ भी प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करके हम फोर्सफुली करें सिस्टम के साथ, वो ये नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आप इस चीज का नो प्रीम्पशन में बोल सकते हो, जिसमें सिस्टम कांट फोर्सिबली रिवोक देम दैट प्रोसेस, ठीक है, फोर्सिबली उस प्रोसेस को रिवोक नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो ये नो प्रीम्पशन में है। सर्कुलर वेटिंग में आपको नाम से पता लग रहा है, सर्कुलर में चेन बनती है हमारी, ठीक है। जितनी भी डेडलॉक की प्रोसेसेस होती है वो सर्कुलर चेन में होती है, और जितनी भी उनकी प्रोसेस होती है वो होल्ड करती है दूसरा रिसोर्स जो भी होगा। जो मान लो मुझे जरूरत है, एक और बच्चा है मेरे पास, उसको जरूरत है, तो उस टाइम जो भी प्रोसेस है वो उसके पास, तो मेरे पास तो है रिसोर्स, तो उसके अदर दूसरे को चाहिए, दूसरे बच्चे को चाहिए वो रिसोर्स मेरा, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं सर्कुलर वेटिंग, मतलब सर्कल करना, प्रोसेसेस को बांटना, ठीक है। तो ये चीजें, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कंडीशंस है हमारी डेडलॉक की, अगर ये होती है हमारे सिस्टम में तो सोच लेना कि ये डेडलॉक कंडीशंस अक्कर हो गए, डेडलॉक अक्कर हो गया हमारे सिस्टम में। अब उसको रोकने की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है? सबसे पहले तो डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स होती है हमारे पास, ठीक है। डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स का यूज हम सिस्टम को सेव करने के लिए, डेडलॉक स्टेट में ना जाए तो सिस्टम को सेव करने के लिए हम डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। डेडलॉक जो हमारी होती है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और इसमें हम सर्वर डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स होती है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, ठीक है। सर्वर डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स भी होती है हमारे इसमें डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स में, तो उनको 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक हमारे पास डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक प्रिवेंशन में किया गया है किस तरह से आपने डेडलॉक को रोकना है, ठीक है। तो डेडलॉक को रोकने के लिए हमारे को 4 कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, ठीक है। अभी याद रखना, जब जिसमें ये जो हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है ये डिफिकल्ट होती है डिनाई करने के लिए, ठीक है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, जिसका कि हमारे सिस्टम के ऊपर, जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो हम उसके बाद 3 कंडीशंस को इसमें होल्ड कर देते हैं। जो 3 कंडीशन है वो भी हमें कंसीडर करनी पड़ती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने और चीजें भी बता दी आपको किस तरह से आपने प्रिवेंशन करनी। अब होल्ड एंड, आपने होल्ड और वेट को इलिमिनेट कर देना। जो भी हमारी नेक्स्ट कंडीशन है होल्ड एंड वेट की, उसको इलिमिनेट कर देना, मतलब रिमूव कर देना, उसको हटा देना। और जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस है उनके जो रिसोर्सेज है उनको रिलीज करके, जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास अनअवेलेबल होगी उस टाइम हमने क्या कर देना, जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस होगी सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इनको हम 2 स्ट्रेटजीज में करते हैं, ये याद रखना। आगे फर्दर पार्ट है 2 स्ट्रेटजी, ये कौन कौन सी है जो हम अपनाते हैं। प्रोसेस होती है वो क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। और जब बट उसमें क्या होता है, हमारे पास नो रिसोर्सेज, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं होता है, ठीक है। जब उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होता है, जब उसने सबसे पहले उसने प्रोसेस कर देनी रिक्वेस्ट के लिए, रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट की प्रोसेस ने, तो उसके पास रिसोर्स ही नहीं है तो उसने कहां से देना, ठीक है। सेकंड होती है हमारे पास प्रोसेस क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है रिसोर्सेज को कि तू ऐसा कर, स्टेप बाय स्टेप काम कर और जितने भी तेरे पास रिसोर्सेज है उनको रिलीज कर दे। और रिक्वेस्ट के पहले और जब रिक्वेस्ट से पहले जितने भी रिसोर्स है उनको रिलीज कर दे। अगर तेरे पास अनदर रिसोर्स है तो हमेशा क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए उस टाइम, ठीक है। तो इस तरह से 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए।
इलिमिनेशन होल्ड एंड वेट वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसमें क्या है हमारे पास कि जितने भी रिसोर्सेज है वो एक्वायर नहीं करते रिसोर्सेज को, ठीक है। और जो फाइल्स होती है वो टेम्पररी मेमोरी में स्टोर्स होती है, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। इलिमिनेटिंग होल्ड एंड वेट कंडीशन, होल्ड एंड वेट कंडीशन ऐसे कंडीशन होती है जो हमारे सिस्टम की जो भी प्रोसेसेस है उनके सारे के सारे रिसोर्सेज को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, और उससे सिस्टम का परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी हमारे पास प्रोसेसेस है, रिसोर्सेज है, वो सारे के सारे हमारे टेम्पररी मेमोरी में स्टोर होते हैं। ऐसे ही हमारे पास एलिमिनेटिंग नो प्रीम्पशन है। नो प्रीम्पशन हमारे पास एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें सिस्टम ओनरशिप के जो भी रिसोर्सेज होते हैं प्रोसेस के उससे लेता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास सिर्फ प्रीम्पशन में हमारे पास सिर्फ सीपीयू और मेमोरी होते हैं जो रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है। इसमें हम जैसे और रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास प्रिंटर वगैरह, उसको यूज नहीं करते हम इसमें एलिमिनेटिंग नॉन प्रीम्पशन में, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और ये सारे के सारे नोट्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और डेडलॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि जितनी भी प्रोसेसेस है उनको क्या कर सकते हैं हम, सिस्टम जो भी रिसोर्सेज है हमारे सिस्टम के, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिसोर्स क्लास में आगे आगे कर सकते हैं। मतलब उनको एक कॉपी बना के क्रिएट कर करके एक को दूसरे रिक्वेस्ट दे के दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस तरह से हम एक सर्कुलर चेन बना के सर्कुलर वेट का यूज करके सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। अब डेडलॉक अवॉइडेंस, आपके पास 3 कंडीशंस होती है, डेडलॉक प्रिवेंशन, अवॉइडेंस, और ऑलरेडी मैंने आपको प्रिवेंशन बता दिया। डेडलॉक अवॉइडेंस है आपके पास। अब डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, ये हमारे क्या देता है, सिस्टम को एक परमिशन देता है कि तुम जितने भी आपके रिसोर्स रिक्वेस्ट है और जितने भी रिजल्ट है वो आपके स्टेट ऑफ डेडलॉक में है या नहीं है, उसको चेक करते हैं, ठीक है। नहीं होने चाहिए ऐसे तो, ठीक है। और जो ये स्ट्रेटेजी हमारी स्पेशली हमारी रिसोर्स को एलोकेट, सिस्टम को एलोकेट करने के लिए, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको किसके लिए एलोकेट करते हैं हम, सिस्टम ही एलोकेट करता है ना रिसोर्सेज को, जो एलोकेटिंग के इफेक्ट को बताता है। और इस तरह से हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इसमें हमारे पास अनअवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जब रिसोर्स अवेलेबल होता है तब हमें क्या करनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है कि हमारा स्टेट डेडलॉक कंडीशन में है या नहीं है। अगर हमारा नहीं है तो हमें असेस ग्रांट हो जाता है, और अगर हमारा और प्रोसेस सस्पेंड हो जाती है, ठीक है। अगर है तो हमारा ग्रांट सक्सेस नहीं होती है और वो प्रोसेस सस्पेंड नहीं होती है। ये डेडलॉक अवॉइडेंस में होती है चीजें, ठीक है। मतलब ये क्राइटेरिया बताए आपको किस तरह से आप डेडलॉक की कंडीशंस को क्या कर सकते हो, रोक सकते हैं। ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी आपको। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। जो सिस्टम होता है वो ग्रांट करता है, रिक्वेस्ट करता है प्रोसेसेस को कि तू फ्रीली यूज कर इन चीजों को। जब हमारे पास और जितनी भी इनकम्प्लीट प्रोसेसेस होती है वो ब्लॉक हो जाती है और हमारा सिस्टम होता है वो डेडलॉक स्टेज में चले जाता है। जब भी हमारा सिस्टम हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होगी और जितनी भी हमारे पास प्रोसेसेस की कमी होगी तो सोच लेना हमारा उस टाइम सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और डेडलॉक की सिचुएशन में चले जाएगा। हमें उन्हें एग्जामिन करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स है उनका यूज करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अब नाम से पता लग रहा है आपको कि आपने इसमें डेडलॉक को डिटेक्ट करना और रिकवरी प्रोसेस को अप्लाई करना, ठीक है। डेडलॉक डिटेक्शन होती है हमारे पास, इसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, इसमें सिर्फ हम डिटेक्ट करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। जब हमारा सिस्टम डेडलॉक से टूट जाता है, मतलब संपर्क टूट जाता है डेडलॉक का, उस टाइम हमारी प्रोसेसेस क्या हो जाती है, प्रोसेस्ड हो जाती है। तो डेडलॉक रिकवरी किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, कि जो भी हमारी डेडलॉक की प्रोसेस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं हम रिस्टार्ट करते हैं कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस को, जो कि डेडलॉक को कंसिडर करने में मेन रोल होता है उसका, और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, रिस्टार्ट करते हैं जितना भी हमारा लॉस ऑफ वर्क डन हुआ पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम लेस कॉस्ट के साथ चूज करते हैं प्रोसेसेस को, और फिर उसके बाद जो भी फैसिलिटी चाहिए होती है सिस्टम को तो वो प्रोवाइड करते हैं हम, चाहे कुछ भी हो, हायर रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी, जो सारी की सारी चीजों का हम यूज करते हैं। और फिर कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं वो डेंजरस होते हैं हमारे सिस्टम के परफॉर्मेंस के लिए, तो उनकी प्रोसेसेस में हम कुछ चेंज कर देते हैं और फिर से उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इस तरह से हम डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी की
है जो भी है हमारे पास प्रिवेंशन क्योर्स है, तो किस तरह से डाटा, किस तरह से हम डेडलॉक को हैंडल कर सकते हैं, ये सारी 3 स्ट्रेटजीज होती है, उनको इम्प्लीमेंट करके हम डेडलॉक को जो भी हमारा सिस्टम है उसको डेडलॉक की कंडीशन में आने से बचा सकते हैं। ठीक है, डेडलॉक मतलब मार ही देता है, सिस्टम के परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो ये चीजें आनी नहीं चाहिए हमारे सिस्टम में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एक डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी है हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास इलिमिनेटिंग सर्कुलर वेट। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। डेडलॉक हैंडलिंग टेक्निक्स की हेल्प से आप डेडलॉक जो भी कंडीशंस अराइज होती है, अकर होता है हमारे सिस्टम में, उनको क्योर कर सकते हैं पहले ही। प्रिवेंशन और डाटा हैंडलिंग जैसा कि आप देख सकते हो, और डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।